वेलकम एवरीवन टू ऑल इज हेल्थ। दोस्तों, जिस तरह से अपन ने बात की थी पहले के जो 2 वीडियोस आए थे, तो उसमें हमने बात की थी कि किस तरह से हम बॉडी से अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों। और सबसे बड़ी खूबसूरती, जैसे हमने पहले वीडियो में अपनी बात की थी, कि शरीर खुद ब खुद अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। और ये शरीर के अंदर इंटरनली ये सारे सिस्टम्स हैं वो जो अपने खुद ब खुद ये काम कर सकता है। और एक बहुत इसके अंदर एक ऑटोफेगी नाम से भी एक बहुत प्रोसेस है, जो आप इसको समझेंगे कि क्या है। ये कुछ नहीं है दोस्तों, अब वर्ड्स पे आप बिल्कुल मत जाइए। ये शरीर किस तरह से फंक्शन करता है, आप देखेंगे कि ये जो अपना शरीर है खुद ब खुद जो टॉक्सिन्स हैं या कुछ डेड सेल्स हैं, इन सबको वो खुद ब खुद खत्म करता है। लेकिन ये कब कर पाता है? हम क्या इसको करने में शरीर को मदद कर रहे हैं या हम उसको नहीं करने दे रहे हैं? ये चीज, हमारा रोल यहां पे ये होना चाहिए। तो पहली चीज कि ये कैसे काम करता है, इसको अगर अपन समझें कि शरीर क्या करता है कि जो भी हमने कुछ खाया, तो वो जो प्रोसेस होता है, उस डाइजेशन का प्रोसेस लगता है। और उस डाइजेशन के प्रोसेस के बाद में जब हमारा पेट एम्प्टी होता है, जब उसके पास में कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है, तब वो, अगर उसको रिक्वायरमेंट होती है एक्स्ट्रा एनर्जी की, तब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस में शरीर अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देता है। अब अपने कौन से सेल्स को खाना शुरू करता है? ये ऊपर कुदरत ने इतना अच्छा इंतजाम किया है कि वो उन सेल्स को खाना शुरू करता है जो कि काम के नहीं है, या जो डेड सेल्स हैं, जिनका शरीर में कोई बहुत बड़ा अब योगदान नहीं है। अब इससे क्या होता है, जो पुरानी चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं, खराब सेल्स हैं, उन सब की क्लीनिंग होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से जितने भी शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है, उनको धीरे धीरे शरीर खत्म करता जाता है इस प्रोसेस के द्वारा। अब ये कब करता है? जब पेट में हमारे पास में कुछ डाइजेस्ट करने के लिए नहीं हो, तब ये प्रोसेस शुरू होता है। और अपने ऋषि मुनियों ने, और बहुत तरह, जो अपने अगर धर्मों की बात करें, ना केवल अपने हिंदू धर्म की बात करें अपन, क्रिश्चियंस में और इवन मुस्लिम्स में भी आप देखें कि इस तरह का प्रोसेस होता है कि जब कुछ बहुत समय तक हमें बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ता है, यानी उपवास। हम हिंदुओं में अपने उपवास की बात होती है, मुस्लिम्स में रोजे रखे जाते हैं, इस तरह से अलग अलग फास्टिंग की ऊपर बात होती है। तो ये वो पीरियड होता है जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम भूखे रहते हैं, तो हमें शरीर को टाइम मिलता है ये ऑटोफेगी वाला जो प्रोसेस है ये चालू करने के लिए। और इसके द्वारा शरीर अपनी खुद की इंटरनल क्लीनिंग करता है। अब बात ये आती है दोस्तों कि हम कैसे इसमें मददगार हो सकते हैं, या हम कैसे उसके लिए रुकावट पैदा करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लगातार अपने शरीर को खाने के लिए देते रहते हैं, तो वो प्रोसेस शुरू नहीं हो पाता है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? या तो जिस तरह से उपवास की बात है, उसको धर्मों के साथ में लिंक, या ईश्वर के साथ में लिंक करके इस चीजों को शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो हमें यह चीज मालूम है कि हमें यह प्रोसेस शुरू करना है, तो हमें शरीर को टाइम देना पड़ेगा जब इस प्रोसेस को शुरू किया जा सके। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए भी एक खूबसूरत शुरुआत हुई है। आप देखेंगे आजकल बहुत ट्रेंड में रहता है ये वर्ड, इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या है दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग? ये यही चीज है कि जब हम अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं, ये वो है कि आप जितने रात में अगर आपने 8 बजे खाना खाया है, तो आप कम से कम 12 घंटे तक कुछ भी इनटेक नहीं करेंगे सॉलिड चीज। पानी आप पी सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं खाएंगे, जो खाने की तरह की चीजें, इस तरह का कुछ भी नहीं करेंगे। यानी 8 बजे अगर आपने शाम को खाना खाया है, तो सुबह के 8 बजे तक आप कुछ भी नहीं लेंगे। अब ये जो 12 घंटे का आपको पीरियड मिल गया, इस पीरियड के अंदर ये अपना ये जो प्रोसेस है चालू हो जाता है और शरीर खुद ब खुद करने लगता है। अब इस प्रोसेस को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उतना शरीर को ज्यादा टाइम मिलेगा। तो कुछ लोग इस 12 को 14 घंटों में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कोशिश ये करते हैं कि 6 बजे तक अपना खाना शाम का खत्म कर लेते हैं, रात का डिनर 6 बजे तक ही खत्म करने के बाद में सुबह कम से कम 10 बजे तक वो कुछ नहीं खाते हैं, और उसके बाद में
ही कुछ खाना खाया जाता है। और दोस्तों ये अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो आप देखेंगे बड़ी से बड़ी बीमारियों को हमारा हमारा जो शरीर है, दोस्तों डॉक्टर्स नहीं शरीर करते सही करते हैं, ये हमारी जो हैबिट्स हैं, हमने किस तरह से शरीर को हम मदद कर रहे हैं या हम शरीर में इस तरह की चीजें रुकावट पैदा कर रहे हैं कि वो खुद ब खुद शरीर उसको सही नहीं कर पा रहा है। तो आप देखेंगे कि कैंसर जैसे रोगों को भी हम इस तरह की नॉलेज इस्तेमाल करके और उसको एक्शन में लेके हम बाहर निकल के आ सकते हैं। करना क्या होगा, बस यही चीज है कि हम अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा समय दें कि वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करे और ज्यादा से ज्यादा उस समय प्रोसेस में रहे, ताकि हमारे जितने भी इस तरह के जो सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, शरीर खुद ब खुद उसको खा जाएगा, उसको खत्म कर देगा, शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। और इसी तरह से हमारा शरीर मदद करता है हमारी खुद की क्लीनिंग करने में, लेकिन हमें उसको वक्त देना पड़ेगा, हमें उसको वो टाइम देना पड़ेगा। हमारी हैबिट्स के हिसाब से हम रात के 10-10, 11-11, 12 बजे तक हम कुछ खा रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग में ही हमने कुछ सुबह सुबह ही कुछ ले लिया, तो वो चीज नहीं करके हम अपने वाटर के द्वारा, जैसा पहले वीडियो आया था, उस तरह से हम क्लीनिंग करें। और दूसरा, अगर हम सिर्फ अपने खाने के इस पीरियड को कम कर लेंगे, यानी अगर बड़ी बीमारी में है तो आप 10 से लगा के 6 बजे के बीच में ही कुछ लें और इस तरह की अगर डाइट रखते हैं तो आप देखेंगे आप अपने आप को बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बाहर निकाल सकते हैं। आप हर तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बिल्कुल आज का जो वीडियो था खास इसी के लिए था कि कैसे ऑटोफेगी जो रहता है और ये प्रोसेस रहता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग के द्वारा हम अपने शरीर को मदद कर सकते हैं कि वो सारे विषैले तत्वों को, टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से बाहर निकाल के खत्म कर सके, ताकि हम अपने आप को फिट एंड हेल्थी रख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम, स्टे हेल्थी एंड ऑल इज हेल्थ।